हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ सुपरनेट डॉटिंग मांगा का चैप्टर 21 से 22। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर 21 के स्टार्टिंग में वो हंटर ची को अपनी ओर बुला रहा था और ची अपने मन में उसको देखते हुए कह रहा था, 4 सालों में मैं लड़ाई कर रहा हूँ और उन लड़ाइयों में मुझे डैड के करीब होने का एक्सपीरियंस है। उस वक्त जब उन 60 सालों में मैं अगर डैड के करीब होता तो मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढता, पर इस बार कोई भी रास्ता नहीं है। इस बार लड़ाई क्या मरना है, ये है। और वो भागकर उस हंटर के ऊपर हमला करता है। वो हंटर बच जाता है और कहता है हंसते हुए, हाँ, इतने छोटे लेवल का अटैक, कम ऑन, अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करो। जी उसकी ओर फिर से भागता है और वो उसके शोल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। उसके शोल्डर के अंदर जी ने एक डाई घुसा दी थी। उस हंटर ने जी का पैर पकड़ लिया था और वो उसे दूर फेंकते हुए कहता है, मुझे नफरत है इस चीज़ से। वो जी को काफ़ी ज़्यादा ही दूर फेंक देता है और वो जी के पीछे से हमला करता है। जी अपने मन में कहता है, सब खत्म हो गया। तभी चाव आकर जी को बचा लेता है। जी पीछे मुड़कर देखता है कि चाव ने उस हंटर को खा लिया था, उसे मार दिया था और वो गुस्से से कह रहा था, अगला कौन है। ये बात सुनकर बाकी के हंटर्स डर जाते हैं और एक हंटर जी के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और कहता है, मैं तुमसे फाइट करूँगा और तुम्हें मार डालूँगा। पर जी ही उसे मार देता है। और एक हंटर कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए। जी उन्हें कहता है, और कौन मरना चाहता है मुझे बताओ, मैं उसकी विश पूरी करूँगा। वो कहता है, आगे कहता है हंटर्स को, मुझे नहीं पता, अगर मेरे कमांड्स भी ख़त्म हो जाए और जीत भी जाए, फिर भी हम लास्ट सेकंड तक हम लड़ते रहेंगे। मुझे बताओ, आगे किसने उस जगह के बारे में तुम सबको बताओ मुझे। वो एक हंटर के ऊपर अपनी तलवार रख देता है। वो हंटर कहता है, डायरेक्टर जी, तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। वो ऐसा कोई है जो तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा ही करीब है, तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे अगर हमने तुम्हें बता दिया तो भी। जी उसे मार देता है और वो जाओ को कहता है, टीमन, तुमने देखा, हम जीत गए। पर जाओ कुछ भी नहीं कहता है। तो जी उसका नाम लेता है और कहता है, टीमन। जाओ उसकी ओर देखता है, पर एकदम से उसका चेहरा बदल जाता है। वो काफ़ी गुस्से में था और वो जी को अपने पंजों के नीचे कर लेता है और वो जी की टी-शर्ट फाड़ देता है। जी कहता है, टीमन, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या गया है, क्या तुम पागल हो गए हो। वो जाओ जी को दिख करने लगता है। वो कहता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है। जी कहता है, क्या तुम हीट में हो। और यहीं पर चैप्टर 21 एंड हो जाता है। चैप्टर 22 की स्टार्टिंग में जाओ कह रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा ही। जी जाओ को रोकता है। वो कहता है, टीमन, आखिर तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सा होश में आओ। और वो अपने मन में कहता है, मैंने इसे ऐसा करते हुए नहीं देखा है, क्या ये फ्रीज हो चुका है। और जाओ जी को टर्न करता है और उसे रिक करने लगता है। जी कह रहा था, टीमन, वहाँ पर वो मेरा ग्रैंड है, उस जगह पर रिक मत करो, ठीक है, मेरी बात सुनो। टीमन,
डेवा मुझे डर हो रहा है, मेरी बात सुनो, ये सच में डर कर रहा है, प्लीज़। तभी जाओ अपने ऊपर कंट्रोल करता है और कहता है, डर क्या मैंने इसको हर्ट कर दिया फिर से? मैं ऐसा नहीं चाहता था, नहीं। तभी जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है टीमन, अब चलो शांत हो जाओ, ये मैं हूँ। और उसका चेहरा पकड़ता है और वो उसको किस करता है और कहता है, ऐसी वियर्ड एक्टिंग करना बंद करो, मैं थक चुका हूँ। और वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं, वो दोनों ही। और जी को अपने एक टीम के डॉक्टर के बारे में याद आता है। वो डॉक्टर कह रहा था, बॉस, अगर कोई भी जो अल्फा होता है फ्यूचर में और वो अपना कंट्रोल खो देता है, वो हीट में होता है, तब उसे हमें इसके जो नोज के नीचे आए पार्ट पर उसे किस करना होता है, तब इससे वो शांत हो जाता है, वो अपने सेंस में वापस आ जाता है। और जी इस बारे में याद करके कहता है, थैंक गॉड कि उस डॉक्टर ने मुझे बता दिया था, आखिर एक अल्फा के जो बेस्ट बढ़ चुका है, एक बेस्ट में फॉर्म में आ चुका है, उससे कैसे डील करना है। जी चाव को सिखाता है और कहता है, क्या आप तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे फाइट करने वाले हो। मैंने कभी भी किसी को मेरी उस जगह पर टच करने के नहीं दिया है मेरी पूरी लाइफ में। जाओ रोल करता है। जी वह मन में कहता है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं किया था, मैं सोचा भी नहीं था, पर डेमन को मुझे अब कंट्रोल करना होगा, उसके कंट्रोल में मुझे रखना होगा। ये एक बड़ा डॉग है, इसे मुझे सिखाना होगा कि आखिर आज्ञाकारी कैसे रहते हैं, मुझे इसे ट्रेन करना होगा। वो कहता है, भोको मत। चाओ उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर जी पीछे जाता है। वो कहता है, क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी मुझे टच करने की? ये जाओ मासूम से बनता है। तभी जी अपनी पैंट निकाल देता है। हाँ वो जाओ को कहता है, देखो क्या तुम मेरे हाथ को किक करना चाहते हो? हाँ वो उसके हाथ पर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है, उसे सहलाने लगता है। वो कहता है, अगर तुम अपने होश में आ गए हो तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। ये सुनकर जाओ उसकी ओर देखने लग जाता है। जी कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दूंगा। और मुझे उन अल्फा से नफरत है जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते। अगर मैं तुम अपने कंट्रोल में नहीं आते तो तुम मुझे मार ही देते, तो मैं अगर जिंदा ही नहीं रहता तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड कैसे देता डेमन? जाओ अपने मन में कहता है, मुझे पहले ही अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है, पर अब मैं सोचूं तो मैं नहीं चाहता कि इसे दोबारा से पेन हो। मैं नहीं चाहता कि मुझे उस तरह के जो नाइटमेयर्स है, पूरा सपने, वो मुझे आए फिर से। मैं इस बारे में एक सिंगल डे भी नहीं छोड़ना चाहता। हट जाओ उस अपने पंजों पर आकर नीचे बैठ जाता है, जैसे डॉग बैठते हैं अपने ओनर के सामने, वैसे जी कहता है, जी कहता है जाओ को, क्या तुम चाहते हो कि मैं सोचूं तुम एक बेस्ट हो और मैं तुम्हें एक पिंजरे में रोक करके रखूं? जाओ कहता है, शाहजू प्लीज़ मुझसे मत डरो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा फ्यूचर में। हाँ वो उसके पैरों को रगड़ता है। जी कहता है, तो अब क्या तुम शांत हो चुके हो? जाओ कहता है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जी उसके सिर से अपने सिर को टच करता है और कहता है, तो ये लो तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिलेगा।
और जाओ उसके हाथों को लिक करने लगता है। इस वो भी पूछ से चीकू गुडगुडाई भी कर रहा था और कहता है, क्या तुम्हें इससे अच्छा लग रहा है? ची हंसने लगता है और उसे गले लगाता है और कहता है, ये हक तुम्हारा आशीर्वाद है। थैंक यू अपनी लाइफ को मुसीबत में डालकर मुझे बचाने के लिए। मैं इसे याद रखूँगा। मैं उनके बैग देखता हूँ और मैं उनके बैग चेक करता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हारे जो जख्म पर लगाने के लिए कोई दवा है कि नहीं। वो उनके बैग चेक कर रहा था, पर तभी एकदम से आवाज़ होती है। जी पीछे मुड़ता है और कहता है, ये आवाज़ कैसी थी? तभी वो देखता है कि जाओ उसके सामने अपने इंसानों वाली फॉर्म में खड़ा हुआ था, वो भी नेकेड। ये देख कर जी शौक हो जाता है और कहता है, अपनी असली फॉर्म में आने से पहले कम से कम मुझे बता तो दो। और यहीं पर मैं चैप्टर का एंड हो जाता है।